पेड़ मान लीजिए और इस पे कुछ फ्रूट्स मान लीजिए, गोल गोल कुछ फ्रूट्स हैं, ऑलराइट। मुझे ये बताइए, ये फ्रूट्स की क्वालिटी चेंज करनी है मुझे, आई वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट्स। क्या करना होगा मुझे फ्रूट्स पे स्प्रे लगाना होगा, मुझे फ्रूट्स पे दवाई डालनी होगी, मुझे फ्रूट्स को संभाल के रखना होगा, मुझे फ्रूट पे कोई कपड़ा लपेटना होगा, मुझे फ्रूट को पानी देना होगा। व्हाट विल आई हैव टू डू, टेल मी दैट फास्ट। क्या करना होगा मुझे, व्हाट विल आई हैव टू डू अगर मैंने अपनी जिंदगी में ये फ्रूट्स को चेंज करना है? तो आपको भी पता है किस पे काम करना होगा, किस पे अटैक करना होगा। आई हैव टू अटैक ऑन द रूट्स। व्हाट विल आई हैव टू डू, आई विल हैव टू वर्क ऑन द फ्रूट। रूट्स पे काम करना होगा, जड़ों पे काम करना होगा। जड़ें कहां है, जड़ें कहां है? यहां है जड़ें। अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो आज बता दीजिए मुझे। डू यू वांट टू बिकम द वर्ल्ड क्लास? किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनना आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और रूट्स है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, आपकी 1000 गुना एनर्जी। इज दैट क्लियर और नॉट? रूट्स पे काम करने से ही फ्रूट्स बदलेंगे। ये जितनी जल्दी आपको और मुझे समझ में आ जाए उतना जल्दी हम सब कामयाब होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में आदमी फ्रूट्स देखता है, अरे उसके पास बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे को वैसी नौकरी मिल जाए। और हमें भी लोगों ने कहा है, बचपन से कहा है, अरे देख उसको, पड़ोसी को देख, उसने क्या किया है। और हम उस पड़ोसी को देखते रहते हैं, पड़ोसी को हम देखते रहते हैं, पड़ोसी आगे बढ़ता रहता है, पड़ोसी को हम देखते रहते हैं, पड़ोसी आगे बढ़ता रहता है, पड़ोसी को हम देखते हैं, पड़ोसी आगे बढ़ता रहता है। अरे मेरे भाई पड़ोसी, जितना काम तुझे भी करना पड़ेगा उतनी ही शिद्दत से करना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? सो दोस्तों, नीरज चोपड़ा बनना है तो नीरज चोपड़ा वाला डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड समथिंग, ये सब आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। मैं कंप्यूटर की क्लास में गया आज से बहुत साल पहले, करीब 2002 में, सन 2002 में नहीं, 1999 में मैं कंप्यूटर की क्लास में गया। और पहली क्लास में मुझे समझाया गया, इनपुट आप कंप्यूटर को जो इनपुट दोगे, सीपीयू में वही चीज प्रोसेस होगी एंड वही चीज आपकी लाइफ में आउटपुट आएगी। इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड द आउटपुट हैपेंस। अब मुझे ये बताइए, दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। ये कहते हैं एक माइंड के अंदर दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज थॉट्स? क्वालिटी इनपुट, क्वालिटी प्रोसेस, क्वालिटी आउटपुट। इज दैट करेक्ट? प्रोसेस का अपना रोल नहीं है। प्रोसेस को तो क्वालिटी का इनपुट दिया तो क्वालिटी का दे देगी, और घटिया क्वालिटी का दिया तो घटिया क्वालिटी का आउटपुट आ जाएगा। प्रोसेस तो होता रहेगा। अब द क्वेश्चन इज, दिन भर में आप कितनी बार अपने आप को बताते हो, आई एम नॉट गुड इनफ, मजा नहीं आ रहा है। अब कितनी बार अपने आप को बोलते हो, ओ माय गॉड, वो देखो वो आदमी ज्यादा बढ़ रहा है, मैं किधर हूं यार। आप कितनी बार अपने आप को बताते हो कि यार लाइफ इज नॉट हैपनिंग द वे आई वांट। दोस्तों, दिन भर में, एक दिन में 60,000 थॉट हैं। और रिसर्चर्स कहते हैं करीब 40,000 45,000 दफा एक आदमी या तो साधारण सोचता है या साधारण से नीचे के लेवल का सोचता है। यानी उसके इनपुट की क्वालिटी ही बहुत गिरी गुजरी होती है, गई गुजरी होती है। ही इज नॉट एबल टू रियली गिव द ग्रेट इनपुट्स। एंड ग्रेट इनपुट नहीं है तो ग्रेट आउटपुट नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे इसको प्रूव करते हैं। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं एंड अपना नेचुरल उत्तर दीजिएगा उस सवाल का। ओके, सवाल ये है, हाउ आर यू। अंग्रेजी में सवाल पूछा, हाउ आर यू। मैं बताता हूं आप में से 90% लोग कहेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब ये बताइए, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, 4 आपके पास इनपुट्स है। 4 इनपुट्स है, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। आप कह सकते थे आई एम ग्रेट, आप कह सकते थे बहुत जबरदस्त, आप कह सकते थे बहुत बढ़िया, आप कह सकते थे वाओ वंडरफुल, आप कह सकते थे मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 90% ऑफ यू क्या कहेंगे? चल रही है, ठीक है, कट रही है, गुजर रही है। इजंट इट अमेजिंग, इजंट इट इंटरेस्टिंग? दोस्तों 90% पीपल कहते हैं चल रही है, गुजर रही है, कट रही है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, जब भी आप किसी बहुत बड़े आदमी को देखते हो, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, जब आपने उसको कह दिया वो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब आप उसको तोल रहे हो उसके पैसों के हिसाब से, आप उनको तोल रहे हो उनके ओहदे के हिसाब से। डेफिनेटली जो हमसे बड़ा है उसको इज्जत हमें देनी है, 100% देनी है। उन्होंने कुछ आदमी की पूजा नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है। एम आई राइट? सो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे गुण दिखाए, इसके कारण वो। लेकिन पता है आपको, 90% ऑफ द टाइम जब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज देख के कहते हो ओ बहुत बड़ा आदमी है, तो आप अपने आप को कह रहे हो मैं बहुत छोटा आदमी हूं कहीं ना कहीं। यू नो व्हाट,
कई बार ऐसा होता है कि लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक कपड़ा उनको पसंद आता है, उस कपड़े को वो देखते हैं, उसका कपड़ा देखने से पहले वो क्या देखते हैं? कपड़ा देखने से पहले क्या देखते हैं? प्राइस टैग। और गलती से वो प्राइस टैग महंगी है, वो कपड़ा देख रहे थे 3,000 रुपए का, प्राइस टैग लगी हुई है 7,000 रुपए की। व्हाट हैपेंस? 3,000 रुपए का प्राइस टैग आप देख रहे हो और आपको अचानक से वहां 7,000 का प्राइस टैग दिखता है, आप उस कपड़े को रख देते हो और अंदर से एक थॉट आता है महंगा है। जब आप कहते हो महंगा है तो पता है आप इनपुट क्या दे रहे हो? आई कांट अफोर्ड। और माइंड में प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? आई कांट अफोर्ड। और आउटपुट क्या आ रहा है? सालों साल कई बार आप उस कपड़े को अफोर्ड नहीं कर पाते, आउटपुट भी लो क्वालिटी का है। दोस्तों जब आप कहते हो आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, कोई आदमी बीमार है और कहता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आओ मुझसे पूछो, फिर उससे पूछ मिलने के लिए भी 50 लोग जा रहे हैं और वो भी कहते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से हुआ, तो हजारों बार इनपुट क्या आ रहा है? इनपुट इज लो क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, ऐसा इनपुट जा रहा है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, और वो इनपुट प्रोसेस होके आउटपुट क्या आ रहा है? वो ही आ रहा है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। दोस्तों आज की जिंदगी, आप मेरे को ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जी रहे हैं उसी को कंटिन्यू वैसे ही जीना चाहेंगे अगले 100 सालों तक। एंड आप में से हर एक आदमी का अगर जेन्युइनली आप अपने आप से पूछो तो उत्तर होगा पता है? 1 मिनट भी और नहीं। 1 मिनट भी और नहीं। ऐसा क्यों? 1 मिनट भी और नहीं जीना चाहोगे आप? Why? What's the problem? Why people don't want to live that kind of a life anymore? ये तो आपकी लाइफ है, आप ही की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और किसी की लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज से पहले तक जो इनपुट जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोसेस अच्छा नहीं है, आउटपुट अच्छा नहीं है, इनपुट अच्छा नहीं है, प्रोसेस अच्छा नहीं है, आउटपुट नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। आज के बाद कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आज के बाद बोल दीजिए आई एम ग्रेट। आज के बाद बोल दीजिए आई एम ग्रेट। मैं आपसे इसी क्षण पूछता हूं हाउ आर यू, बोल दीजिए आई एम ग्रेट। कम ऑन, बोल दीजिए आई एम ग्रेट। इसी क्षण बोल दीजिए आई एम ग्रेट। दोस्तों जब आप बोलेंगे हाउ आर यू और जब आप बोलेंगे आई एम ग्रेट, या जब आप बोलेंगे जबरदस्त, जब आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी होगी? यू विल हैव एनर्जी विच इज लाइक वाओ, राइट? लेकिन आपने बोला आई एम फाइन। कैसे हो? आई एम फाइन, ठीक हूं, चल रही है। बॉडी में कोई एनर्जी नहीं, शब्दों में कोई एनर्जी नहीं, एक्शन में कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके माइंड में जबरदस्त एसोसिएशन है। कल 3 जबरदस्त पिलर्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज कर लिया तो लाइफ को क्षणों में चेंज कर सकते हो, बदलाव मिनटों में होता है, ये कल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि देखिए जब आप कुछ भी बोलते हो तो उसका कोई ना कोई एसोसिएशन है माइंड के अंदर, और वो एसोसिएशन आपकी फीलिंग, आपकी भावना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस सब को कंट्रोल करता है। इज दैट ट्रू और नॉट? ट्रू और ट्रू? इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है, सिंपल सा सवाल है, 4 ऑप्शन आपको देता हूं और ध्यान से चूज कीजिएगा। फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, 4 ऑप्शन है, ध्यान से चूज कीजिएगा। किस तरह के कपड़े आप पहनना पसंद करोगे? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। टेल मी फास्ट। फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर किसी को टेंशन हो, नहीं मैं तो फाइन ही पहनूंगा, अरे भाई टेंशन मतलब पैसा मैं दूंगा, डोंट वरी। खुल के चूज करो किस तरह के कपड़े आप पहनना चाहोगे। फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, आप कहोगे सर बेस्ट। किस तरह के लोगों से आप मिलना चाहोगे? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, आप कहोगे बेस्ट। किस तरह की जिंदगी आप आगे जीना चाहोगे? आप कहोगे फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट। किस तरह के दोस्त आपको चाहिए? बेस्ट। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए? आप कहोगे सर बेस्ट ही चाहिए। किस तरह का प्रमोशन आपको चाहिए? आप कहोगे सर बेस्ट चाहिए। किस तरह के लोग आपके आसपास होने चाहिए? आप कहोगे सर बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। सर हर चीज में मुझे क्या चाहिए? बेस्ट चाहिए। आप हमेशा हर चीज के लिए कहोगे बेस्ट, 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 बेस्ट। इज दैट ट्रू और नॉट? करेक्ट, 101%। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप हर चीज के लिए कहते हो बेस्ट, 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 अब मैं आपसे दूसरे सेट ऑफ सवाल पूछता हूं, दूसरे सेट पूछता हूं, क्या आप भारत के किस तरह के नागरिक हो? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप भारत देश के लिए कर पा रहे हो? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप अपनी सोसाइटी के लिए कर पा रहे हो? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या आप अपने माता पिता के किस तरह की संतान हो? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। किस तरह की खुशियां आप उन लोगों को दे पा रहे हो? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। आप में से कोई आदमी अहंकार वश जरूर ये कह सकता है नहीं सर मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं। ओके, तो नीरज चोपड़ा से या महेंद्र सिंह धोनी से या दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लीडर्स हैं जैसे कि मुकेश अंबानी जी या फिर धीरूभाई अंबानी जी या फिर बिजनेस के वर्ल्ड से या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लेवल के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना,
आर यू रियली गिविंग योर बेस्ट? प्रॉब्लम पता है क्या है? सबको बेस्ट चाहिए लेकिन देना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सभी के इनपुट्स क्या है? ऑर्डिनरी है। सभी को आजादी चाहिए, भगत सिंह भी सभी को चाहिए, बट हमारे घर में पैदा ना हो क्योंकि हम कीमत नहीं चुकाना चाहते। दोस्तों आज इतना सा समझ लीजिए कि ये कैमरे में जो इनपुट जा रहा है वो ही आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। आपका माइंड ना, ये आपका माइंड जो है, ये माइंड भी एक जबरदस्त वाला कंप्यूटर कह लीजिए इसको, या कुछ भी कह लीजिए इसको एक प्रोजेक्टर कह लीजिए, कंप्यूटर कह लीजिए, जो इसके अंदर जा रहा है वही आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो मेरे साथ बोलिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं ही मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं। अगर आज मुझसे दुनिया हेट करती है तो मैं जिम्मेदार हूं, आज मुझसे दुनिया प्यार करती है तो मैं जिम्मेदार हूं, आज दुनिया मुझे सर आंखों पे बिठा रही है तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं आज 50,000 कमा रहा हूं, 25,000 कमा रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर आज मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। आज अगर मैं कुछ नहीं कमा रहा तो मैं जिम्मेदार हूं। और आपकी जिंदगी में आज बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स है, आपका भाई बहन चाचा चाची आपका साथ नहीं दे रहे, या आपके घर में झगड़े हैं, या आप डिवोर्स लेने की कगार पे हैं, या आपके पति पत्नी के झगड़े हैं, या जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मेरे साथ एक बार कह दीजिए, मैं जिम्मेदार हूं। दोस्तों यू आर रिस्पॉन्सिबल। और क्यों है आप रिस्पॉन्सिबल? आगे के अगले 21 दिनों के अंदर आपको धीरे 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 समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव गिवन द इनपुट। आपने जो इनपुट आज दिया, कल दिया, परसों दिया, तरसों दिया, 100 साल पहले दिया, 25 साल पहले दिया, वो ही इनपुट आपके माइंड ने प्रोसेस किया। और ये जो ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है, आपकी जिंदगी में आपको दिख रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आउटपुट है। उसी इनपुट का आउटपुट है जो आपने अपने माइंड को दिया। और ये इनपुट आप अपने आप को कैसे देते हैं? टीवी देख के देते हैं। ये इनपुट आप देते हैं अपने आप को, कुछ पढ़ के देते हैं। ये इनपुट आप अपनी संगत के हिसाब से देते हैं। ये इनपुट आप किस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं उसके हिसाब से देते हैं। ये इनपुट आपको अनकॉन्शियसली मिल रहा है, सबकॉन्शियसली मिल रहा है, एंड एक्टिवली मिल रहा है, कॉन्शियसली मिल रहा है, हर तरह से ये इनपुट मिल रहा है। दोस्तों I want to tell you one thing, work on your roots if you want to change the fruits। अगर आपको सच में अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपको अपनी जड़ों पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों जड़ों पे काम करना पड़ेगा। जड़ें हैं आपका माइंड। कल मैं जो सिखाऊंगा वो बहुत सिंपल चीज है, क्षण में, पल में अपनी जिंदगी को हम बदल देंगे। लेकिन आज एक ही चीज सिखाऊंगा, वो ये है दोस्तों, एक गिलहरी की कहानी आपको सुनाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। जंगल में एक गिलहरी थी, और ये गिलहरी को हमेशा अखरोट बहुत पसंद थे। बहुत हार्ड वर्क करती थी ये गिलहरी, ओके, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। एक दिन गिलहरी को जंगल के राजा शेर ने बुलाया, और शेर ने गिलहरी को कहा, हे गिलहरी, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छा काम है, और अगर तूने वो काम पूरा कर दिया तो तुझे 3 बोरी अखरोट मिलेगा। गिलहरी इतनी खुश हो गई, ओ माय गॉड, 3 बोरी अखरोट, ये तो जबरदस्त है, मजेदार है, ऑसम है, इनक्रेडिबल है। 3 बोरी अखरोट मिलेगा, 3 बोरी अखरोट। गिलहरी ने कहा 3 बोरी अखरोट मिलेगा, और गिलहरी है ना पूरे शान से झूमने लगी, गाने लगी, नाचने लगी, सेलिब्रेट करने लगी, क्योंकि 3 बोरी अखरोट उसे मिलने वाला था। उसके बाद उसने काम करना शुरू किया। गिलहरी बहुत ज्यादा मेहनती थी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, एक्टिव थी, और उसने मेहनत की। 3 बोरी अखरोट पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। एंड 1 साल तक गिलहरी ने दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने के बाद वो क्षण आ गया, वो पल आ गया जब राजा ने कहा, हे गिलहरी, मैं तेरे काम से बहुत खुश हुआ, तेरे 3 बोरी अखरोट मैं तुझे देता हूं। गिलहरी ने 3 बोरी अखरोट के लिए उनका मिनी ट्रक मंगाया, मिनी ट्रक में अखरोट की बोरियां डाली, अपने घर लेके गई, अपने घर लाके बच्चों को बुलाया, हे रे बच्चों, 3 बोरी अखरोट आ गए हैं, चलो मिलके सब लोग खाते हैं। और सभी बच्चे अखरोट पे टूट पड़े। गिलहरी की भी इच्छा हुई वो भी खाए। उसने अखरोट लिया, उसने अखरोट हाथ में उठाया, एंड यू नो व्हाट, जैसे ही उसने दांत से तोड़ना चाहा, उसके दांत में भयंकर पीड़ा हुई। गिलहरी ने अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया था कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी कि अखरोट तो आज गिलहरी के पास था, लेकिन अखरोट को एंजॉय करने की ताकत गिलहरी के पास नहीं बची। दोस्तों, द फर्स्ट थिंग जो कि आपको और मुझे सीखना है वो ये है, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली।
देखिए, आज से पहले आपको खाना मिला है, आज से पहले आपको पानी मिला है, आज से पहले आपका जीवन चला है, आज से पहले आपकी सांसें चली है, आज से पहले दुनिया घूम रही है, सूरज रोज उग रहा है, चांद भी आ रहा है, पूर्णिमा भी आ रही है, अमावस्या भी आ रही है, धरती के नीचे पानी कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी बाढ़ होती है, कभी गर्मी होती है, लेकिन जीवन चल रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। हमें बड़ा करना है, हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, लेकिन उसका सबसे पहला नियम हमें समझना पड़ेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको प्रेशर पसंद नहीं है, इसको प्रेशर पसंद नहीं है। आप इसको प्रेशराइज करोगे ना, मुझे अगले 1 साल में करोड़ों रुपए कमाना है, माइंड कहेगा भैया मैं नहीं कमाने दूंगा। और ये गलती आप सभी लोग कर रहे हैं। आप सब लोग अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड उसी के कारण कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको रोक रहा है। तो मेरे साथ बोलिए, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है इसके ऊपर। एक बार दो कंपनीज के सीईओ थे, दोनों का नाम है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम एक दूसरे की कंपनी में मिलने के लिए गए। तो श्याम राम की कंपनी में गया, एंड राम के कंपनी में कैबिन एक बहुत ही आलीशान कैबिन था, बहुत ही जबरदस्त कैबिन था। और इस कैबिन ग्लास का बना हुआ था, कांच का बना हुआ था। कैबिन के आर पार लोग दिखाई देते थे, काम करते हुए, नहीं करते हुए। दोनों मिलकर राम और श्याम मीटिंग कर रहे थे। अचानक से राम ने मीटिंग के बीच में देखा, उनका एक एम्प्लॉय श्याम तो उनके सामने था, एक एम्प्लॉय मोहन आज बड़ा गुस्से में था। आज ऑफिस में आया, वो गुस्से में आया, उसने कोई वॉचमैन वगैरह में भी कोई चीज उससे मांगी, तो मोहन ने गुस्से में आंसर कर दिया। ऐसा सुनते ही राम ने एक बेल दबाई और बोला, हे मोहन को बुला के अंदर लाओ। मोहन अंदर आया। जैसे ही राम के सामने मोहन आया, राम ने कहा, माय डियर मोहन, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? जैसे ही मोहन ने सुना रूल नंबर 6, मोहन बड़ा एक्साइटेड हो गया। ओह माय गॉड, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, या थैंक यू सो मच राम, थैंक यू सो मच, तूने मुझे रूल नंबर 6 रिमाइंड किया। वो नाचने लगा, गाने लगा। वो गया अपने दोस्त के पास, एंड उसको भी, वॉचमैन को भी उसने सॉरी बोला, और सभी लोग खुश हो गए। ये देख के शाम को बड़ा झटका सा लगा कि यार ये रूल नंबर 6 क्या है। मतलब जैसे ही राम ने रूल नंबर 6 बोला मोहन को, मोहन की एनर्जी अलग हो गई, चेंज हो गई। थोड़ी सी देर और हुई, थोड़ी और बातें चलती रही। थोड़ी और बातें चलने के बाद अब राम ने देखा उनकी एक एम्प्लॉय सीता आज बड़ी ही मायूस सी थी, उदास सी थी। राम ने फिर से अपने वॉचमैन को बुलाया और बोला, सीता को अंदर भेजो। सीता अंदर आई। राम ने सीता को कहा, हे सीता, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 सुनते ही सीता के अंदर से इतनी खुशी आई, और सीता ने राम को थैंक यू बोला और अपने काम को मस्ती से करने लगी। ये देख के शाम से रहा नहीं गया। शाम ने कहा, हे राम सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन मुझे जानना पड़ेगा मेरे दोस्त कि ये रूल नंबर 6 आखिर है क्या। तो राम ने बड़े हंसते हंसते कहा, हाँ श्याम, मैं बता सकता हूँ, रूल नंबर 6 है, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। तो श्याम ने कहा, अरे यार, इतना सिंपल रूल, और इतने सिंपल रूल के कारण इतना सारा बदलाव। तो राम ने कहा, बिल्कुल, इतना सिंपल रूल और इतने सिंपल रूल के कारण इतना सारा बदलाव। तो श्याम ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये रूल इतना सिंपल है और इसके कारण इतना बदलाव, तो मुझे जल्दी से बताओ रूल नंबर 1 2 3 4 5 क्या है। तो राम ने कहा, रूल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ है ही नहीं, ये ही अकेला रूल है। देयर इज नो रूल नंबर 1 2 3 4 5, दिस इज द ओनली रूल। श्याम ने कहा, यार ये रूल नंबर 6 है, तो 1 2 3 4 5 भी तो होगा। एंड राम बड़ा मुस्कुराया और राम ने कहा, माय डियर श्याम, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। लाइफ को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। आज पहले तो जो चल रहा है लाइफ में, जैसा चल रहा है, ये भगवान की मर्जी से है। मैं आप लोगों को एक मंत्र देना चाहूंगा जो कि मेरे गुरु ने मुझे दिया है, वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। आज से पहले खाना मिला है, आगे भी मिलेगा। आज से पहले जिंदगी अच्छी चली है, आगे भी चलेगी। अगर आज से पहले जिंदगी अच्छी नहीं हुई तो जो बुरा होना था वो तो हो चुका। अब आप प्रयास करके उसको अच्छा बना सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक छोटा सा मंत्र यहां पे सुन लीजिए, वो ये है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो जैसा होना था वो वैसा है, एंड हैप्पीली जॉयफुली हम लोग उसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग हंसते हंसते उसे इंप्रूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो जैसा है वैसा है, हम हंसते हंसते इसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, एम आई राइट और रॉन्ग? हंसते हंसते इसे इंप्रूव कर सकते हैं। वी कैन इंप्रूव इट इजिली, जॉयफुली, स्माइलिंगली। चिंता करके कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेंशन लेके कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। रो के कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपसेट होके कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो व्हाई डोंट वी डू इट हैप्पीली? दोस्तों, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। लाइफ एक बार मिली है, डोंट बी सो
अपसेट अबाउट इट। लोग कहते हैं कि सर मैं खुश नहीं रह सकता, आपको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको क्या पता मेरा और मेरी वाइफ का क्या झगड़ा चल रहा है, आपको क्या पता मेरे और मेरे पार्टनर का क्या झगड़ा चल रहा है, आपको क्या पता मेरे ऊपर कितना लोन है। दोस्तों अगर आपके पास खुश रहने का कोई भी रीजन नहीं है तो एक रीजन मैं इसी क्षण आपको देना चाहूंगा। आर यू रेडी फॉर दैट? खुश रहने का कोई ना कोई रीजन आपके पास हमेशा है, और वो ये है कि सबसे पहले एक उंगली ऊपर कीजिए, सभी लोग एक उंगली ऊपर कीजिए, नाक के नीचे रखें। हवा आ रही जा रही है क्या? नाक अंगुली के नीचे हवा फील हो रही है? अगर फील हो रही है तो स्माइल, सेलिब्रेट एंड एंजॉय माय डियर फ्रेंड्स। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, ऑलराइट? डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। एक ही जिंदगी मिली है, इसी एक ही जिंदगी में हमें सब कुछ करना और हंसते हंसते इंप्रूव करना है, जो चाहे कुछ भी हो जाए। आर वी रेडी फॉर दैट? दोस्तों सबसे पहली चीज है मस्त होना सीख जाए। आज के बाद मस्ती करें। आज के बाद वो आप शोरूम के अंदर गए और शोरूम के अंदर आपको दिखा वो 7,000 रुपए का महंगा है, महंगा नहीं बोलना है। अपना इनपुट क्या होना चाहिए? अपना इनपुट होना चाहिए अरे आई कैन अफोर्ड इट। तो अपना आराम से उस शोरूम के वहां से उसको पहने, अपने माइंड को बोले वाह मजा आ गया इसको पहन के, तो यार एक दो सेल्फी वहीं से ले ले और अपने दोस्त को भेजे, बोल कैसा लग रहा है, तेरे लिए गिफ्ट करवा दूं। पहले क्या कर रहे थे आप? 7,000 का है, बड़ा महंगा है, ओ माय गॉड, सीरियस हो गए थे। इनपुट क्या दे दिया? नेगेटिव दे दिया। जब जब आप सीरियस हो जाते हैं इनपुट नेगेटिव हो जाता है। अब 7,000 का है, महंगा है, अभी नहीं खरीद सकते, लेकिन अपने माइंड को क्या ये इनपुट देना जरूरी है? महंगा है। आज के बाद इनपुट क्या देना है? अरे बहुत जबरदस्त है यार, लेट्स वेयर इट यार, कम ऑन, एंजॉय करते हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं खरीद सकते तो अपने माइंड को बोलिए बहुत सस्ता है, कल खरीदूंगा इसको, कल खरीदूंगा। ये मत बोलिए आई कांट अफोर्ड इट, ये मत बोलिए कि महंगा है, ये बोलिए कल खरीदूंगा, आराम से खरीदूंगा। अरे बहुत सस्ता है यार, पहले दूसरा वाला देख लेता हूं, ज्यादा अच्छा वाला देख लेता हूं। या ये बोलिए मेरे को पसंद नहीं आया ये मत बोलिए कि वो महंगा है। आप जिस गाड़ी को देखें, कभी भी किसी अमीर आदमी को देख के आप बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी है, अपने साथ में बोलिए मैं भी बड़ा हूं, मैं भी बड़ा हूं। इसके बारे में पूरी गणित आपको समझाई जाएगी दोस्तों, हंसते 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 हंसते। जनरली क्या होता है, हम लोगों को कोई बहुत अच्छी गाड़ी पसंद आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस गाड़ी को ऐसे दूर से देखते हैं, ओह माय गॉड कैसी गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी है। ऑलराइट, आज के बाद पता है क्या करना है? कोई बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा है और गाड़ी पसंद आ जाए तो उनको बोलो सर रुको रुको रुको। बोला क्या हुआ? सर 1 मिनट बैठने दो सर गाड़ी में। और वो नहीं बैठने देना तो उसके शोरूम में चले जाना गाड़ी के, और फील दैट कार इन योर माइंड, इन योर बॉडी। यार कभी भी दोस्तों इनपुट वो देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक ही जिंदगी मिली है और इस एक जिंदगी में आपके माइंड को आपको ही खाना देना पड़ेगा। वर्क ऑन द रूट्स टू चेंज द फ्रूट्स। कितने लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आ गई? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस देन लेट मी नो दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। बात अगर समझ में आ गई तो बता दीजिए कि यस दिस इज द ओनली वे। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों। मैंने कहा था 2013 में मैं ये बात करना चाहता था कि मेरे एक सेशन में 20,000 लोग हो। आज 2022 है, 2021 है, और 20,000, 21,000, 24,000 लोग आपके सामने कनेक्टेड है। छोटी सी थॉट का कमाल क्या हो सकता है? और मैं तो कहूंगा ये तो सफलता छोटी है। अभी थोड़ी देर बाद आप आनंद कुमार सर के बारे में सुनेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे, तो आपको जो मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि एक इंसान कहां से उठता है और अपनी सोच के बलबूते पे क्या कर सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए सुपर 30 बना होगा, एंड सुपर 30 बनने के बाद आनंद कुमार सर को कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे। 1 मिनट के लिए सोचते हैं, एक इंसान ने पढ़ाई में इंटेलिजेंट था और उस इंसान के पास पैसा भी नहीं था, जिसके कारण इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो अपनी हायर स्टडीज को पूरा नहीं कर पाया। कैन यू इमेजिन? आनंद कुमार सर अपनी हायर स्टडीज को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं था। और जब पैसा नहीं था तो उसी पैसे के अभाव में उन्होंने रोते नहीं बैठे, अरे पैसा नहीं है अब क्या कर सकता हूं, अब तो कुछ नहीं कर सकता, हालत खराब है। वो क्या करने वाले, उन्होंने किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए को क्रिटिसाइज नहीं किया। दोस्तों मन के रोगों में से सबसे बड़ा रोग है जेलसी। जेलसी करने लग जाते हैं, वो आगे बढ़ रहा है, यार उसकी तो किस्मत अच्छी है, उसके घर वालों के पास पैसा है, देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है। जेलसी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है इंसान। लेकिन आनंद कुमार सर ना तो नेगेटिव हुए, ना ही उन्होंने टेंशन लिया। एम आई राइट? क्या किया उन्होंने उस पूरे क्षण में? उन्होंने क्या किया? टेल मी दैट। उस मोमेंट में जब उनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, उस मोमेंट में जब उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, आनंद कुमार सर ने कहा होगा लेट्स मेक इट पॉसिबल। एम आई राइट और रॉन्ग?
उन्होंने अपने ब्रेन को जबरदस्त इनपुट दिया। द फर्स्ट इनपुट जो कि उन्होंने अपने ब्रेन को दिया होगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल डू इट। कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ पाते, जो इंटेलिजेंट है, जिनके पास दम है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनको मैं पढ़ाऊंगा अपने खुद के खर्चे पे। ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने सोचने के बाद वो काम शुरू कर दिया। और वो काम शुरू करने के बाद दोस्तों, लुक एट वेयर ही हैड रीच्ड, वेयर ही हैड रीच्ड। अगर वो सीरियसली ले लेते लाइफ को, लाइफ बहुत गंदी है, बहुत बेकार है, नहीं चलेगा, होगा नहीं। दोस्तों 99% लोग अपने जिंदगी को कभी भी अपने हिसाब से जीते ही नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू ग्रो। जब मैं आनंद कुमार सर से पहली बार मिला तो मैंने सर से कहा कि सर आपको हमारे इस प्रोग्राम में आना है। एंड उसी क्षण आनंद सर ने कहा, भूपेंद्र जी आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं जरूर आऊंगा इस प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे एक ही चीज कही, मैंने कहा सर आप इतने बड़े लेवल पे होके इतना सहज और इतना सरल व्यवहार कैसे रख पाते हैं? और उन्होंने एक ही चीज कही, भूपेंद्र दुनिया में एक ही चीज तो लेके आए, कब ये जिंदगी चली जाएगी पता नहीं है, बस प्रेम लेके आए और प्रेम लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत लोग देखे हैं, लोगों के अंदर अपनी सफलता का घमंड आते हुए देखा है, लेकिन आनंद कुमार सर के अंदर 1% भी नहीं है। और जो मैंने आज बात की कि आपके माइंड को अगर इनपुट जबरदस्त दिया तो आउटपुट जबरदस्त आ सकता है, और लाइफ जैसी चल रही है उसको आप अपने शर्तों पे जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर उसकी जीती जागती मूर्ति अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो आनंद कुमार सर हमारे साथ हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं बेसब्री से आप में से हर एक आदमी आनंद कुमार सर को सुनना चाहेगा। सर स्वागत है आपका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में एक बार फिर से। एंड कैसे हैं आप और हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन सर? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी तमाम लोगों का सुनने को, सबको नमस्कार। भूपेंद्र जी को प्रणाम मेरा और धन्यवाद। जब भूपेंद्र जी हमारे पास आए और कहा कि मैं एक फ्री में प्रोग्राम कर रहा हूं, आपको आना है, क्या आप कोई फी लेंगे, क्या आप कोई चार्ज करेंगे? हम के भाई शिक्षक को क्या चाहिए, एक कलाकार को, अच्छे कलाकार को पैसा नहीं चाहिए, ऑडियंस चाहिए जो उसकी गजलों को सुने, उसके गाने को सुने, उसके बजाने को सुने। और एक अच्छे शिक्षक को अच्छा स्टूडेंट चाहिए। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि 24-25 हजार लोग लगातार यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, मैं तो आज धन्य हो गया। और मुझे शिक्षक होने पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि इतने लोगों को शायद मैं कुछ अपने अनुभव को सिखा पाऊं। मैं शुरू से, भूपेंद्र जी ने बोला कि आप आइए और आके लोगों से बातचीत करिए, और सर आप 8 बजे के बाद, 8:30, 8:15 के बाद आप आइएगा। लेकिन मैं शुरू से सुन रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से, आपके यहाँ जो काम करता है मजदूर, उससे लेकर बड़े बड़े लोगों से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों हर चीज की शुरुआत समझिएगा बहुत छोटे से होती है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका मंजिल कहाँ है वहां तक आपको पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। और जिस दिन आपकी सोच छोटी हो गई, आप खत्म हो गए। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि तुम सपने देखा करो, और जरूर सपना देखो। जब तक तुम सपनों को नहीं देखोगे तब तक उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, और जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक वो अंदर से जज्बा पैदा नहीं होगा, जुनून नहीं पैदा होगा। और आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा, थोड़ी थोड़ी सफलता मिलेगी। छोटी छोटी सफलताएं आप में आगे आपको बढ़ाएगी। अब ये स्कूल हमने खोला था, कोई नहीं था रामानुजन स्कूल में पढ़ने वाला, तो हमने शुरुआत की। आप देखिए इससे कैसे शुरुआत की, कैसी शुरुआत की, आप देखिए। बस एक छोटी सी हमारी शुरुआत थी, इतने कम बच्चों से, 8-10 बच्चों से हमने शुरुआत की। धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब हमारे पास क्लासरूम भी नहीं था, लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया, मेहनत शुरू की, सोच बड़ी थी कि सबसे अच्छा टीचर बन के दिखाना है। आज मैं शर्म संकोच नहीं कर रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मेरे दिल में था दोस्तों कि सबसे बढ़िया टीचर बन के दिखाना है। इस पटना में, इस बिहार में, इस देश नहीं दुनिया में सबसे अच्छा टीचर बन के दिखाना है। भले ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब था, कुछ नहीं था, सिर्फ था तो हमारे मन में एक भरोसा। लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, धीरे धीरे लोग आने लगे,
धीरे धीरे लोग पढ़ने के लिए आने लगे। हमारे पास कोई उस समय न सोशल मीडिया था, न मैं कोई अखबार में ऐड देता था, न कहीं कोई पर्चा बांटता था, न कोई कुछ करता था, लेकिन पढ़ाता दिल से था दोस्तों। पढ़ाते गया, मेहनत करते गया, और धीरे 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 देख सकते हैं आप कैसी भीड़ लगने लगी।